कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ते, चाहे अंदर से कितना ही तूफान क्यों ना चल रहा हो, चाहे रात को तकिए पर कितने ही आंसू गिरते हों। सुबह होती है और वो मुस्कान फिर वहीं होती है, बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल वैसी चमक के साथ। नफीसा जोसेफ का चेहरा ऐसा ही था, एक ऐसी मुस्कान जो कैमरे के सामने हो या भीड़ के बीच या किसी अनजान शहर की सड़क पर हमेशा रोशन रहती थी, हमेशा जिंदा रहती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या था, यह दुनिया को तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी, जब उस मुस्कान को वापस लाना अब किसी के बस में नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु के एक साधारण से घर से। एक लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने, जिसकी जुबान पर हमेशा हंसी रहती थी और जिसके दिल में एक आग थी कुछ कर दिखाने की। नफीसा जोसेफ ने सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की। अंग्रेजी पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जब वो बोलती थी तो लोग सुनते रह जाते थे। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो इंटेलिजेंट थी, शार्प थी, और सबसे बड़ी बात, वो जेन्युइन थी। जो दिखती थी वो वाकई थी। उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। हर साल हजारों लड़कियां मुंबई आती थीं, बड़े बड़े सपने लेकर, और उनमें से ज्यादातर शहर की भीड़ में खो जाती थीं। उनके सपने धीरे धीरे टूट जाते थे, लेकिन नफीसा उन लड़कियों में से नहीं थी। साल 1997, फेमिना मिस इंडिया का वो मंच जहां पूरे देश की नजरें टिकी होती हैं। हजारों लड़कियों ने ऑडिशन दिया और जब फैसला हुआ तो नफीसा जोसेफ का नाम गूंजा। फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स, पूरे देश ने उसे देखा, पूरे देश ने उसे सराहा। वो ताज जो उसके सिर पर रखा गया, वो सिर्फ एक कंपटीशन जीतने की निशानी नहीं था, वो एक नई दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा था। मिस यूनिवर्स के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नफीसा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, वो मंच जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रतिभाशाली महिलाएं एक साथ आती हैं। नफीसा ने वहां भी अपना जलवा दिखाया। उसकी पर्सनालिटी, उसकी बातें, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ऐसा था कि दुनिया उसे नोटिस करे बिना नहीं रह सकती थी। वापस आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मॉडलिंग के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आए, एडवर्टाइजमेंट्स की लंबी लाइन लग गई, और फिर हुआ वो जो नफीसा की पहचान को एक नया आयाम देने वाला था। एमटीवी ने उसे वीजे बना दिया। जरा सोचिए उस वक्त को, एमटीवी का वो दौर, जब घर घर में केबल टीवी आ चुकी थी, जब नौजवान पीढ़ी एमटीवी के सामने बैठकर घंटों बिता देती थी, और उस एमटीवी पर एक चेहरा था, नफीसा जोसेफ। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसका वो अंदाज जो किसी और में नहीं था। एक बार देखने के बाद भूल पाना मुश्किल था। वो लाखों नौजवानों की पसंदीदा बन गई थी। घर घर में उसे जाना जाता था। उसकी एक झलक के लिए लोग टीवी के सामने बैठे रहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, नफीसा सिर्फ एक ग्लैमरस वीजे नहीं थी, उसके अंदर एक बेहद संवेदनशील इंसान था। वो जानवरों से बेपनाह प्यार करती थी, एनिमल राइट्स के लिए वो आवाज उठाती थी, बच्चों के अधिकारों के लिए वो काम करती थी। उसकी दुनिया सिर्फ कैमरास और लाइट्स तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहती थी। लेकिन इसी चमकदार जिंदगी के बीच कहीं एक खालीपन था, एक ऐसा अकेलापन जो तब और गहरा हो जाता है जब आप हजारों लोगों के बीच भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब हर तरफ लोग हों, फैंस हों, फोटोग्राफर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, लेकिन कोई एक ऐसा ना हो जो सिर्फ आपका हो, जो आपकी थकान को समझे, जो आपके डर को जाने, जो बिना किसी वजह के सिर्फ आपके साथ हो। यह खालीपन तब और गहरा हुआ जब नफीसा की जिंदगी में एक आदमी आया, एक ऐसा आदमी जिसने उसे वो सब कुछ देने का वादा किया जो शायद वो ढूंढ रही थी। एक घर, एक साथी, एक जिंदगी जो सिर्फ उसकी अपनी हो। उसका नाम था गौतम खंडूजा, मुंबई का एक बिजनेसमैन। बाहर से देखने पर गौतम एक कामयाब और आत्मविश्वास से भरा इंसान था। बातें करने में माहिर, वादे करने में माहिर, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, और सबसे बड़ा हथियार भी। नफीसा उससे मिली और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। नफीसा को लगा कि उसे वो इंसान मिल गया जिसके साथ वो अपनी बाकी जिंदगी बिता सकती है। उसने गौतम पर भरोसा किया, पूरा भरोसा। वो भरोसा जो एक औरत तब करती है जब वो किसी को अपना मान लेती है। प्यार में होने पर इंसान वो देखना बंद कर देता है जो उसे देखना चाहिए। जो वार्निंग साइंस होते हैं वो धुंधले लगने लगते हैं, जो खामियां होती हैं वो नजर नहीं आती, और जो वादे होते हैं वो सच लगने लगते हैं। नफीसा के साथ भी यही हुआ। साल 2004 तक दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो चुका था। नफीसा ने शादी का सपना देखना शुरू कर दिया था। उसने अपनी सहेलियों से बात की थी, अपनी मां को बताया था,
सब कुछ प्लान हो रहा था, एक नई जिंदगी की तैयारी हो रही थी। और फिर वो खबर आई जिसका वो इंतजार कर रही थी। गौतम ने शादी का प्रस्ताव रखा। नफीसा ने हाँ कर दी। शादी की तारीख तय हो गई, 14 जुलाई 2004। नफीसा की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन आने वाला था। वो दिन जिसके लिए उसने सपने देखे थे, जिसके बारे में उसने सोचा था, जिसके लिए उसने इंतजार किया था। लेकिन तभी, बिल्कुल तभी, जब सब कुछ सही लग रहा था, जब सुबह की रोशनी सबसे खूबसूरत लग रही थी, तब अचानक अंधेरा आया। शादी से सिर्फ कुछ दिन पहले गौतम ने नफीसा को बताया कि वो शादी नहीं कर सकता। कोई लंबी चौड़ी वजह नहीं, कोई माफी नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस नहीं। क्या आप सोच सकते हैं उस इंसान की हालत जिसने अपने सारे सपने एक रिश्ते पर टिका दिए हों, जिसने अपनी पूरी दुनिया को एक इंसान के चारों तरफ बना लिया हो, जिसने भरोसा किया हो पूरे दिल से। नफीसा के लिए यह सिर्फ एक टूटी हुई शादी नहीं थी, ये उसकी पूरी दुनिया का बिखर जाना था। वो हर सपना जो उसने देखा था एक एक करके टूट रहा था, और वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस देख सकती थी। उन दिनों नफीसा ने अपनी कुछ करीबी सहेलियों से बात की। उसने अपना दर्द शेयर किया, उसने रोई, उसने बताया कि वो कितनी टूटी हुई है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसे बता रहे थे कि वो स्ट्रांग है, कि वो इससे उभर जाएगी, कि उसकी पूरी जिंदगी आगे है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं, जो अंदर अंदर ही इंसान को खाते रहते हैं, जो धीरे धीरे उस रोशनी को बुझा देते हैं जो किसी इंसान की आंखों में होती है। और नफीसा के साथ यही हो रहा था। 29 जून 2004, मुंबई के वर्सोवा इलाके में नफीसा का अपार्टमेंट। रात का वक्त था, शहर की रोशनियां जल रही थीं, बाहर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई गाना गुनगुना रहा था। मुंबई कभी नहीं सोती, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ थम चुका था। अगली सुबह जब नफीसा के घर वालों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। बार बार कॉल किया, दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। आखिरकार दरवाजा खुलवाया गया, और जो मंजर सामने था उसे देखकर वहां मौजूद सबकी सांसें रुक गईं, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 25 साल की नफीसा जोसेफ, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स की प्रतिनिधि, MTVVJ, लाखों दिलों की धड़कन, अब इस दुनिया में नहीं थी। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। वो लड़की जो कल तक टीवी पर मुस्कुरा रही थी, जो कल तक लाखों घरों में अपनी हंसी बिखेर रही थी, आज नहीं रही। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। अखबारों की हेडलाइंस में, टीवी चैनल्स पर, हर जगह बस एक ही नाम था, नफीसा। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू हुई। पहली नजर में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन सवाल तो थे, और वो सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। पुलिस की जांच में गौतम खंडूजा से पूछताछ हुई। आखिर एक आदमी जो शादी का वादा करके मुकर जाए सिर्फ कुछ दिन पहले, उसकी जिम्मेदारी क्या है? नफीसा के परिवार ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि उनकी बेटी को जानबूझकर उस मुकाम तक पहुंचाया गया, उसे मेंटली और इमोशनली इतना तोड़ा गया कि वो टूट गई, और जब वो टूट गई तो उसे अकेला छोड़ दिया गया। गौतम ने पुलिस को अपना बयान दिया, अपनी सफाई दी, और आखिरकार कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सजा नहीं। वो आदमी जो नफीसा के टूटने की सबसे बड़ी वजह था, आजाद था, और आज भी आजाद है। नफीसा की मां का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। एक मां जिसने अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी के लिए बड़े शहर भेजा था, जिसने टीवी पर उसे देखा था और गर्व किया था, जिसने सोचा था कि उसकी बेटी अब खुश है, कामयाब है, सुरक्षित है। लेकिन वो मुस्कान जो वो टीवी पर देखती थी, वो असली नहीं थी। वो एक ऐसे दर्द को छुपाने की कोशिश थी जो कोई नहीं देख पाया। ये कहानी हमें एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर करती है जो बहुत जरूरी है। क्या इमोशनल अब्यूज एक क्राइम नहीं है? जब कोई किसी से शादी का वादा करे, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने दे, उसे अपने सपनों में जगह देने दे, और फिर अचानक बिना किसी वजह के उसे तोड़कर चला जाए, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारे कानून में ऐसी कोई धारा है जो इस जुर्म को जुर्म माने? नफीसा के पास सब कुछ था जो लोग चाहते हैं। ताज था, शोहरत थी, पैसा था, पहचान थी, लाखों फैंस थे, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो हर इंसान को चाहिए। एक ऐसा इंसान जो सच में उसका हो, जो उसे थाम सके, जो उसे बताए कि तुम अकेली नहीं हो, जो उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। और ये ग्लैमर इंडस्ट्री जो नफीसा को चमकाती थी, जिसने उसे मिस इंडिया बनाया, जिसने उसे MTV का चेहरा बनाया, उस इंडस्ट्री ने उसकी तकलीफ नहीं देखी, या शायद देखकर भी अनदेखा किया। क्योंकि जब तक तुम चमक रहे हो, तुम वैल्यूबल हो। जिस दिन तुम टूटने लगते हो, उस दिन से तुम अकेले हो। आज 20 साल बाद भी जब नफीसा जोसेफ का नाम लिया जाता है,
एक टीस उठती है। एक ऐसी लड़की जो इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकती थी, जो जानवरों के लिए लड़ रही थी, जो बच्चों के हक के लिए आवाज उठा रही थी, जो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती थी। वो 25 साल की उम्र में चली गई। अगर आज नफीसा होती तो वो 45 साल की होती। शायद वो किसी बड़े एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन की हेड होती। शायद वो किसी अवार्ड सेरेमनी में बच्चों के अधिकारों पर बोल रही होती। शायद वो किसी नई जनरेशन को इंस्पायर कर रही होती। लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि 29 जून 2004 की उस रात वो मुस्कान जो कभी रुकती नहीं थी, हमेशा के लिए रुक गई। और गौतम खंडूजा, उसने आज तक सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी। उसने कभी नहीं कहा कि उसे पछतावा है। वो आज भी अपनी जिंदगी जी रहा है। और नफीसा की माँ, वो आज भी अपनी बेटी को याद करती हैं। आज भी वो टीवी पर उसकी पुरानी क्लिप्स देखती होंगी और सोचती होंगी कि काश उस रात कोई उसके साथ होता। दोस्तों, नफीसा जोसेफ की यह कहानी सिर्फ एक टूटी हुई शादी की कहानी नहीं है। ये उस हर लड़की की कहानी है जो किसी के वादों पर भरोसा करती है और टूट जाती है। ये उस सिस्टम की कहानी है जो एक औरत के इमोशनल पेन को क्राइम नहीं मानता। ये उस इंडस्ट्री की कहानी है जो अपने लोगों को यूज करती है और जब वो टूटते हैं तो आंखें फेर लेती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा वक्त आए जब सब कुछ बहुत भारी लगे, तो याद रखिए, अकेले मत रहिए, किसी से बात कीजिए, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। और कोई भी दर्द, चाहे कितना भी गहरा हो, इस तोहफे से बड़ा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इमोशनल अब्यूज और शादी का वादा तोड़ने को कानूनी तौर पर अपराध माना जाना चाहिए? क्या गौतम खंडूजा को कभी इंसाफ के कटघरे में खड़ा होना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर नफीसा की इस अनकही कहानी ने आपको अंदर तक छू लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि नफीसा को वो पहचान मिले जिसकी वो हकदार थी। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।